हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम रीड कर लेते हैं। प्लीज बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। गौतम और यशिका दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एडमिट करते हैं आसमा को अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। गौतम गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। गौतम कहता है कि मैं अपने शेयर का, जो भी मेरा शेयर है उसका 1/3 तुम्हें दे देता हूँ। और यशिका कहती है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू आसमा। मैं अपने शेयर में से आपको 1/10 दे देती हूँ। तो का और से बहुत फर्क होता है बच्चों, अभी दिखाऊंगा क्या फर्क होता है। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलिए जी करते हैं। तो जो इन्होंने सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दी वो क्या दी कि ओल्ड रेशियो ऑफ गौतम और यशिका क्या है 3:2। अब गौतम क्या कह रहा था? गौतम ने कहा कि मैं अपने शेयर का 1/3, तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3 किसको दूंगा? आसमा को। तो गौतम का शेयर कितना बैठता है? 3/2, 3/3/2 5 मल्टीप्लाई कितना दे रहा है? 1/3 पार्ट, यानी कि 3/15। तो ये किसको दे देगा? आसमा को। सेम इसी तरीके से यशिका ने भी कुछ कहा। यशिका ने कहा मैं भी अपने शेयर में से 1/10 आपको सरेंडर कर देती हूँ फ्रॉम हिज शेयर। चलिए जी, दोनों की बात समझ आ गई हमारे। तो अब हमें निकालना क्या है? नया शेयर। तो कैलकुलेट करो सबसे पहले न्यू शेयर ऑफ गौतम और यशिका। तो जी सर अभी करते हैं। तो गौतम का जो शेयर होता था वो होता था 3/5। उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस करा? 3/15। एलसीएम लेंगे 15 ही आएगा। 3 इंटू 5 से करेंगे 15 को डिवाइड 3 इंटू 15 से करेंगे 15 को डिवाइड 1। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 अपॉन में 15। 9 माइनस 3 करा कितना आ गया? 6/15। तो गौतम के पास अब कितना बचा? 6/15। ये इसका नया शेयर है। सेम यशिका का भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है आपको। तो यशिका का ओल्ड शेयर कितना होता था? 2/5। और इसने कितना दिया था अपने शेयर में से? 1/10। तो सीधा सीधा इसके लिए तो हम सिंपल काम करेंगे, 1/10 माइनस कर देंगे। तो ये डिफरेंस था बच्चों से और का। मैंने जो सवाल में बोला था ना अपने शेयर का, तो यानी उसने क्या करा? 3/5 की मल्टीप्लाई कर दी और अपने शेयर में से तो उसने सीधा सीधा माइनस करवा दिया। तो इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। 2 इंटू 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 और 10 बन जाए 10, 2 2 जा 4 माइनस 1 अपॉन में 10। 4 माइनस 1 होता है 3/10। चलिए जी ये काम भी खत्म हो गया। अब आसमा को तो शेयर मिला, किससे मिला? गौतम से मिला। कितना? 3/15। ठीक है। और यशिका से मिला यशिका से कितना मिला था? 1/10। तो इसका भी ऐड कर लेते हैं 15 और 10 का। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30। 3 इंटू 15 2 जा 30 प्लस 1 इंटू 10 3 जा 30, 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में 30। 6 और 3 होता है 9/30। ये हो गए सबके नए नए शेयर। मतलब इसका नया शेयर नहीं है, इसका तो ये वो शेयर है जो इसको चाहिए था। अब इसके अंदर जो न्यू शेयर है उसकी अगर बात करी जाए तो कितना बैठता है आपके हिसाब से? देखो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 30 लाना पड़ेगा। इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, 30 लाना पड़ेगा। तो 6/15 मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से, तो बन गया 30 और ऊपर हो गया 12। सेम ऐसे ही इसके केस में 3/10, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30। ये भी हो गया। और ये तो है ही हमारा कितना? 9/30। ऑलरेडी इसका तो डिनोमिनेटर 3 है। तो रेशियो की बात करी जाए, तीनों का रेशियो क्या आया? 12:9 और 9। तो बच्चों ये क्या पता है आपको? यह है न्यू रेशियो। अगर ये क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है, तो बिल्कुल करा जाए इसको। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो रिड्यूस होकर आ गया ये 4:3:3। अब हमें करना क्या है? कैलकुलेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ गौतम एंड यशिका। तो गौतम और यशिका ने कितना कितना सेक्रीफाइस करा। वैसे अगर देखा जाए ना तो साफ साफ पता चल रहा है, बट चलो छोड़ो क्या इतना वो करना। मैं सीधा आपको क्या बता रहा हूँ, ओल्ड माइनस न्यू कर दो। जो भी ओल्ड शेयर है उसमें से नया शेयर माइनस कर दो। तो गौतम का अगर मैं निकालूंगा तो गौतम का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5। और न्यू शेयर कितना है बच्चों? 4, 3 7 और 3 10, तो 4/10। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 10 ही आएगा। 3 इंटू 5 से करेंगे 10 को डिवाइड,
2, 10 से करेंगे 10 को डिवाइड, 1 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 अपॉन में 10, 6 में से 4 गया 2 अपॉन में 10। तो इतना तो सेक्रीफाइस करा है गौतम ने, और यशिका ने कितना सेक्रीफाइस करा है? तो इसका ओल्ड शेयर था 2/5, तो लिखते हैं 2/5 माइनस, और इसका न्यू शेयर क्या हो गया 3/10, 3/10। तो एलसीएम लिया 10 आया, 2 × 5 से करेंगे 10 को डिवाइड, तो 5 2 जा 10 माइनस 3 × 10 1 जा 10, 2 2 जा 4, 3 × 1 3 अपॉन में 10, 4 - 3 होता है 1 अपॉन में 10। तो जो सेक्रीफाइसिंग शेयर कैलकुलेट होकर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2:1, इन्होंने सेक्रीफाइस करा। और न्यू रेशियो है 4:3:3। एक बार चेक करा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 4:3:3, जी सर बिल्कुल सही आया। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।